नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1386वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी सीख सकते हैं। कुछ बातों को याद करके बहुत जल्दी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप इंग्लिश के वर्ड्स को याद करके अपना जो है पकड़ इंग्लिश लैंग्वेज में है अपना बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको वर्ड मीनिंग जिसकी आप इंतजार करते रहते हैं, और सबसे पहले मैंने वर्ड मीनिंग आज लिया है। तो देखिए वर्ड कितना लंबा है, लेकिन ओ यूज को पढ़ सकते हैं हम लोग, नहीं आता है कि को स पढ़ सकते हैं सी। सरप्टीसियस वर्ड है सरप्टीसियस। पढ़ना तो ऐसे आता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन मैंने लिख दिया उच्चारण में कि इस तरह से उच्चारण कर लेना है। सरप्टीसियस यानी गुपचुप छल से किया हुआ, गुपचुप या छल से किया हुआ को सरप्टीसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्टीसियस। फिर से बोलिए, सरप्टीसियस। उच्चारण करना सीखिए यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो लैविश। लैविश का क्या अर्थ होगा? लैविश मीन्स होता है बहुत अधिक, अत्यधिक कह सकते हैं, अत्यंत खर्चीला को लैविश कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैविश लगता ही है लैविश भाई कि बहुत खर्चीला है, अत्यंत खर्चीला। इन्फ्यूज मीन्स क्या होता है? इन्फ्यूज का अर्थ है चुआना, यानी बूंद बूंद डालना भी कर सकते हैं। चुआते हैं, चुआने मीन्स पानी चुआना, बूंद बूंद डालना, पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हैं। या चित्त में बैठा लेना, मन में बैठा लेना को भी, बैठाना को भी, मन में बैठाना, चित्त में बैठाना को भी इन्फ्यूज कहेंगे, इन्फ्यूज। जबकि अगला वर्ड मीन्स इवोक। इवोक का क्या अर्थ? इवोक मीन्स होता है किसी भेद को निकलवाना, कोई बात मन में है, किसी बात को निकलवा लेना, इवोक कहलाएगा, इवोक। नेक्स्ट इज ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस इजी है। आडंबरी तड़क भड़क को बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस। जबकि अगला वर्ड मीनिंग है तो सोलेस मीन्स होता है निर्जीव, निष्प्राण, अचेतन, है ना, जिसमें प्राण नहीं, जिसमें जीव नहीं। मृत भी लोग बोल देते हैं सोललेस, वही मतलब हुआ, ये सोल है ही नहीं, आत्मा ही नहीं है सोल। नेक्स्ट वर्ड है तो अनफेवरेबल। एबल देखिए ये पार्ट है हमारा, अनफेवरेबल 670 पार्ट्स ऑफ वर्ड का ये सब हिस्सा है, ठीक है। अनफेवरेबल मीन्स होता है प्रतिकूल, बुरा, मनहूस। हाँ, ये चीज समझ सकते हैं आप, अनफेवरेबल। नेक्स्ट है तो फ्रिवोलिटी मीन्स होता है निरर्थक चपलता, बिना निरर्थक चपलता मैंने जो होता है ना तेजपन, जो तेज होते अपना दिखाता है, स्मार्टनेस दिखाता है ना, चपलता यानी होशियारी दिखाता है। निरर्थक बेकार है, चालू है, निरर्थक चालू है, निरर्थक व्यापार, ओछापन, फ्रिवोलिटी। नेक्स्ट है तो फ्रिवोलिटी के बाद है ट्रेचरी नहीं पढ़ेंगे, ट्रेचरी पढ़ना है। ट्रेचरी में सत्य असत्यता विश्वासघात, ट्रेचरी। जबकि अगला वर्ड मीनिंग है तो इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल, मंद भी बोल सकते हैं, पेचीदा, मिलावटी, मिश्रित भी बोल सकते हैं। इंट्रिकेट क्या बोलते हैं? इंट्रिकेट जटिला, पेचीदा, मिलावटी। जबकि गाइड बुक मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। तो नहीं समझेंगे लोग, लेकिन यात्रा का मार्ग समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यात्रा वृत्तांत भी होगा गाइड बुक में। नेक्स्ट है तो लग्जरियंट। समृद्ध को बोलते हैं पूर्ण, जोशीला को बोलते हैं, ठीक है। लग्जरियंट मीन्स समृद्ध हो गया, पूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया, जो परिपूर्ण और जोशीला, परिपूर्ण जोशीला को बोलते हैं लग्जरियंट। समृद्ध, परिपूर्ण, जोशीला को लग्जरियंट कहेंगे। दोस्तों कितना वर्ड मीनिंग हुआ को इसमें आपको नहीं समझ में आया, मैं बताऊं कि 12 वर्ड, सिर्फ 12 ही वर्ड मीनिंग है। और इसे याद करके आप सिर्फ केवल इन वर्ड मीनिंग को इन हिंदी शब्दों की जगह अगर आप बोल लेते हैं तो समझिए कि आपको इंग्लिश बोलने आ गया। ये तो शुरुआती चीज़ है, आप समझ लीजिए कि आ गया। थोड़ा सा लिखेंगे तो और स्मार्टनेस आप में झलकने लगेगा। तो लोग थोड़ा सा प्रयास करना, याद करिए। अब देखिए ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को इस तरह से याद मतलब पढ़े। पहले कि पढ़ना सीखना है, जिनको नहीं पढ़ने आता, मान लीजिए आपको पढ़ने नहीं आता, हाउ टू किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से क्या क्या करना होता है, इन सब की बातें होती है। लेकिन यहाँ पर आपको लाइव दिखा, मतलब अभी देख रहे हैं मुझे, आप देख रहे हैं, तो अभी के अभी आपकी गलतियों को मैं यहाँ ढूंढूंगा, मतलब ढूंढूंगा नहीं, आप खुद ढूंढ लेंगे कि आपने क्या गलतियाँ किया।
तो पहले क्या है कि पहले एक बार पढ़ेंगे, उस पढ़ने आपके पढ़ने के बाद मैं पढ़ूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये गलती हुआ है और सुधार लेंगे, अगली बार उसको नहीं करना है। कुछ दिन ऐसे ही हमारे साथ लगातार करते रहेंगे, सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ दिन ना, तो बस होते चलेगा, काम बनते चलेगा। तो चलिए पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें, फिर मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़कर दिखाता हूँ कि कैसे इसे पढ़ा जाता, या अभी भी नहीं पढ़ा तो फिर से मैं कहूँगा एक बार आप नज़र जरूर दौड़ाइए। फिर कुछ बहुत सारे इजी वर्ड्स हैं ना इसमें, बहुत भारी, इस स्लाइड में बहुत भारी वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अटक जाएंगे कहीं ना कहीं, तो अटकते ही हैं, हर कोई अटकता है। मुझे जहाँ उम्मीद नहीं वहाँ लोग अटक जाते हैं। देखिए वाइल्ड, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड आई को आई बोल रहे हैं, यहाँ भी आई को आई बोल रहे हैं, तभी तो डब्लू को व में आई हुए वाइल्ड, एल में हो गया आई तो लाई, वाइल्ड लाइफ। इंक्लूड्स एनिमल, ये वर्ड बोलते हैं एनिमल्स, वर्ड्स, इंसेक्ट्स, क्या है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स एज, इसको जो यहाँ बोल रहे हैं एज वेल एज, द एक्वाटिक, इक जो है ये टिक है तो टिक हो गया, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स दे प्रोवी पार्ट है, प्रोवाइड अस, देखिए अस यहाँ पर इसको ज बोले, जबकि यहाँ पर इसको स बोलेंगे, स अस मिल्क, मीट, ई को ई बोलते हैं, ई मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट्स लाइक वीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, ई आर को डब्ल्यू लगा तो वर्ड हो गया, फ्लावर एंड हैव देखिए फ्लावर एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, ये भाई को ये बोलते हैं, प्ले एज decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture due to its ability to feed on dead livestock. Livestock is a scavenger, ईयर को एन बोलते हैं ना, तो वेन हो गया, ईयर पर बोलते हैं तो जी का जर हो गया, स्केवेंजर एंड कंसीडर्ड विटल नहीं पढ़ेंगे, वाइटल, आई को आई बोलते हैं, आई एल को एल बोलते हैं, ठीक है टल हो गया, वाइटल। क्लींजर ऑफ द environment, so animals big or small all are integral to। दोस्तों इस तरह से आप पढ़िए। अब देखिए आप क्या गलती करें, आपने क्या गलती की इसको आप चेक करिए। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो भाई यहाँ ही अभी कभी सॉल्यूशन मिलने वाला है, समाधान मिलने वाला है, चलिए कर लीजिए एक बार। दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर अब देखिए करने के बाद मैं बता रहा हूँ, अगर आपने किया है तो एक ऐसा क्या अनुवाद होगा, ट्रांसलेट क्या हो, क्या ऐसा, सिर्फ पढ़ना ही नहीं समझने का ही प्रयास करना है हम लोग को, ताकि समझ सकें। जैसे देखिए अब यहाँ सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। क्या इसका मतलब? वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्य जीव में इंक्लूड्स होते हैं। अब ये कुछ लोग कहेंगे वन्य जीव क्या होता है, तो वन्य जीव समझिए वन में रहने वाले जीवन, तो वन्य जीवन है ना, वन्य जीवन में जो एनिमल है यानी पशु, वर्ड मीन्स पक्षी, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, है ना, कीड़े, और जलीय जीवन भी शामिल है, ठीक, वन्य जीव में जलीय जीवन भी शामिल है, उसको अलग नहीं करके रखेंगे। अब देखिए दे प्रोवाइड अस मिल्क, जो वाइल्ड लाइफ है, जो मतलब जो जानवर है, वे लोग मतलब कहने का मतलब कि वे हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स देते हैं यानी हाइड्स में खाल, ऊल देते हैं यानी ऊन देते हैं। अब देखिए इंसेक्ट्स के बाद, इंसेक्ट्स लाइक वीज की बात है यानी हनी बीज की बात हो रहा है। प्रोवाइड अस हनी, हम लोग को हनी उपलब्ध कराते हैं, मध है ना, मधु भी बोलते हैं, मधुमक्खियाँ हम लोग को क्या जो उपलब्ध कराते हैं, मधु हनी। और इसके बाद दोस्तों हेल्प इन द पॉलिनेशंस ऑफ फ्लावर, यानी कि फूल के परागण में भी मदद करते हैं यही मधुमक्खियाँ। एंड हैव
an important role to play as decomposers in the ecosystem। ठीक है, और दोस्तों डीकम्पोजर के रूप में भी एक महत्वपूर्ण निवारक। डीकम्पोजर में जो पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ चीज़ को मतलब समाप्त कर देना, उसको बोलते हैं डीकम्पोजर के रूप में भी करते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ। द वर्ड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स एंड act as a composer as well। मतलब दोस्तों कि पक्षी कीड़ों को खाते हैं। वर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट द डिकम्पोजर। जाहिर सी बात है, पक्षी जो है पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं, तो डिकम्पोजर का काम तो हो रहा है ना। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। अब देखिए इसको समझिए। आपने वल्चर देखा ही होगा, गिद्ध वगैरह, गिद्ध है ना। तो गिद्ध इसके कारण जो है, गिद्ध के कारण जो है मृत पशुओं को खाने की क्षमता उनको होता है, तो क्षमता जो है बेहतर होता है, मतलब बेहतर क्षमता होता है। इससे एक महत्वपूर्ण जो है सफाई होता है। अब मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं कुछ पक्षी, तो क्या होता है, तो भाई सफाई हुआ ना, है ना, अर्थ का सफाई हुआ, क्लीन हुआ। हालांकि प्रोसेस कम है, लेकिन करते तो वही है, तो इसलिए वल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो क्लींजर काम करते हैं। और इसके बाद देखिए सो एनिमल, इसलिए जो है एनिमल्स बिग और स्मॉल, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सभी जो है कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अभिन्न अंग है मतलब कि हमारे पृथ्वी का। तो ये आगे की बात है, अगले स्लाइड में पता चलेगा, मतलब अगले स्लाइड जब आएगा तब पता चलेगा ये कहानी क्या मैं कह रहा था। देखिए एनसीईआरटी की बुक है और 8वां क्लास का ही बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इससे सीख सकते हैं कि जीवन में क्या हो रहा है, क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीख सकते हैं एनसीईआरटी से ही। तो जो कि मेन कहते हैं ना बेस होता है एनसीईआरटी, तो वही बेस आपका ही मजबूत होगा धीरे धीरे देखेंगे तो। चलिए अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन जो है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ लीजिए। क्या ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए भाई, हिंदू ले लीजिए। छोटा जगह यहाँ पर मैं हिंदू लिखता हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ताकि ज़्यादा पेजेस मिल जाए, एक बार ले लीजिए पेज, 8-10 रुपये का मिलेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अंग्रेजी किताबें लेना, छोटे ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए इंग्लिश वाले, है ना, मैगजीन ले लीजिए। एक बुक पुराने बुक स्टॉल से कहीं से खरीद लीजिए ताकि आपको बजट ना पड़े। एक कॉपी ले लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए, क्या क्या लिखने, क्या जानते क्या नहीं जानते, अध्ययन कीजिए ना। उसके बाद अंग्रेजी भाषा की मूवी देखना है, वो भी OTT वाली मूवी देखिए, जो भी इंडिया में बनती है आजकल की मूवी जो है, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, तो उसको सुनना है। इंग्लिश जिससे सब टाइटल लिखा था उसको करिए। OTT पे भी जाएंगे तो अब हिंदी की इंग्लिश, हिंदी की और इंग्लिश की हिंदी भी कर सकते हैं। अंग्रेजी समाचार सुनना है, DD न्यूज़ ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और रोज़ सुनिए। जी हाँ, रोज़ सुनिए। थोड़ा सा तो मेहनत करना है, दिन भर की गतिविधियाँ हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, स्लो पढ़ना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने का कोशिश करना है। जी हाँ, सही करने की कोशिश करना है और सही करने में गलत नहीं पढ़ना है। और ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालें। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपका कहा गया बात आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा जगह बना लेता है। तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ है जो है जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे। 10 दिन काफ़ी है इंग्लिश पढ़ने के लिए, अगर हमारे बताए गए तरीके को आप अपनाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, दो पार्ट में ये बटे हुए, एक तो वॉवेल है जिसमें लेटर की संख्या 5 है, AEIOU जिसको कहते हैं, और दूसरा है तो कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या 21 जो कि बचा हुआ रेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड, अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया था टेक्स्ट पढ़ते समय कि सर्कल किया था, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो वही उच्चारण है 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड। लेकिन सबसे पहले अल्फ़ाबेट को समझ लीजिए। ये अल्फ़ाबेट है और स्मॉल कैपिटल यानी कैपिटल लेटर्स है, ये स्मॉल लेटर है। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि भाई अगर ये आता है, इसके उच्चारण आते हैं तो सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। उच्चारण नहीं अगर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए कॉन्सोनेंट के उच्चारण को समझिए। ये कॉन्सोनेंट का उच्चारण है, जैसे B को ब, C को क, स, D को ड, द, ज, F को फ, G को ग, ज, H को बोलते हैं ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, P को प, Q को R को र, इसको स, ज, T को ट, और च, स ही बोलते हैं। V को ब, W को व, X को X और
एक जीबी बोलते हैं, वाई को ए जेड को जा। सी आई और सी ई को स बोलते हैं। कब? जब सी को क बोलते हैं, लेकिन स कब बोलते हैं? तब सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए तब स बोलते हैं। इसी तरह सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। तो आपको इसे याद कर लेना है। जी हाँ, क्योंकि अगर यही आपको याद नहीं रहेगा तो आप भारी भारी कैसे याद करेंगे। जैसे भारी भारी आपके लिए ये हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ते समय वोवेल हमेशा आपका दिमाग बनाना चाहिए। अब आज मैं दिमाग की बात करता हूँ कि ए ई आई ओ यू डबल ओ, चाहे ए 4, ई और आई 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा कि भाई ए आई ओ यू कहीं भी आए तो यही उच्चारण होगा, ठीक है, यही उच्चारण होगा, तो आपको तो दिक्कत ही नहीं होगा ना, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ये फिक्स है, आपको इसका दिमाग में बैठा लीजिए कि ए को आ सभी में आ रहा है, ठीक है, ई आई में ई छोटी बड़ी तक है और ओ यू डबल ओ में ऊ वाला है वो आ जाता है। बाकी जैसे ए को ए बोलते ही हैं, ए बोले ए बोले, ई को ए बोलते ही हैं, ई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, डबल ओ को ऊ ही बोलते हैं, लेकिन ओ और वो याद रखिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल इसको देख लीजिए बस देखने के लिए। जैसे मिडल में एक हुआ, मैं घुमा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हैं। मिडल में एक हुआ, स्मार्ट में एक हुआ, मेड में एक हुए, क्रैफ्ट एक हुए, सर्विस में एक हुआ, ये दो ही है दोनों का, सीट में ई, नीट में ई, नेस्ट में ई, सर्कल में आई को आ, पिन में छोटी, टीन में बड़ी, टायर में आई को आए, सन में ओ को आ, अबाउट में ओ को आ, टू में ओ को, टून में ओ को, सन में यू को आ, फूट में यू को, म्यूट में ई यू, फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ते हैं। फ्लड, फ्लूट तो नहीं पढ़ते। मून में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं। फ्लोर में डबल ओ को वो पढ़ते हैं, फ्लूर नहीं पढ़ते, फ्लोर। समझ चुके ना। अब देखिए दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे याद करेंगे। टी एल को सन बोलते हैं, टी एल को सी एल, यही याद करना है। टी एल को चल, टी एल को चुअल, पी आर को प्रो, एस एन को सन जन, एल ओ को लॉजी, टी आई को टीम, एस आई एस को एज, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, ए जी को एच, ई एन को एन, सी एन को कन, सी एम को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेन, ए एल को आल, आई एल को ई एल, एस आई को सिम, ए एन सी को एन, ई एन सी को एन, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट। अब देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आओ, ए वाई को ए टी को एट, ए टी ई को एट है, एट है, पी आई को प्री प्रे, ओ यू एस को अस, सी यू एल को कल, आई जी एस टी को एट, ए सी को एक, एल ई डब्ल्यू एस को लेस, एल को का, ओ एन जी को आम, ए सी यू आर ई को श्योर, टी आई को ट्री, ई सी को ई को, ए एन को अन, डबल ओ के ऊक, एल वाई को ली, सी ओ का, सी ए को का को दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, तो को पढ़ेंगे, आई जी को इन, ए सी ई को सा, एल एम को मा, डी जी को जा, जी एन को ना, बस याद करना है, ठीक है। ई एन टी को एंड, ई एम को एम, ए बी एल को एबल, ए बी एल को एबल, डी एस को डिस, सी यू आर ई को क्योर, आई एन को इन, ओ यू एन डी को ऑन, आई सी को ई, ए एन को अन, ओ एन को ऑन, और अन भी देखिए, अन भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ओ एन को ऑन भी पढ़ते हैं, यू एन जी को अंग, ओ एन ई को ओन, ई ए को ई, जी एन को जन, आई बी एल को एबल, ई एक्स को एक्स एक्स, यू एन ई को यूनियनाई, ओ आर को आर, आर ई को री, यू एल को एल, डी आई को डी। तो दोस्तों 70, जी हाँ 70 पार्ट्स और वर्ड को याद करके आप अंग्रेजी को इस तरह से बोलना मतलब पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कोई आपको भले ही नहीं बताया हो कि कैसे पढ़ना है, लेकिन आप सीख जाएंगे, गारंटी है। उसके लिए आपको पुराने ओल्ड वाले वर्ड मीनिंग के लिस्ट ले लेना है, वैसे वर्ड मीनिंग जैसे यहाँ तो एग्जांपल दिया ही है जो कि आपको पहले से पता हो, ठीक है। वर्ड्स को ले लीजिए जिसको जैसी जानकारी आपको पहले से पता है, तो ले लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे भाई कि जो पार्ट्स वर्ड है क्या आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उसको पढ़िए, जो नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, फिर अगला पढ़ेंगे, रोज कुछ ना कुछ वर्ड लेकर सीखिए उसको। तो दोस्तों नीचे के जो है लाइक का बटन है, उसको लाइक को बटन को जो है दबा दीजिए, टच कर दीजिए और किसी एक भले इंसान को शेयर कीजिए ताकि वो अपना जीवन बना सके। देखिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल करिए, अपने कमेंट करिए। इसका चुनाव होगा और ऑल नोटिफिकेशन के साथ इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप चुने जाएंगे हमारे 1 लाख मेंबरशिप के लिए और 1 लाख लोगों को ई बुक्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान मतलब कि अपना ध्यान रखें और अच्छे से मेहनत करें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।